हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसमें आज हमारा बिल्कुल फ्रेश और नया टॉपिक चलेगा। दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। बट ये जो टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ये टॉपिक हर एक चैप्टर में बिल्कुल सेम रहेगा। हमने पहले भी इसको स्टडी किया है। अगर आपने अच्छे से स्टडी कर रखा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैंने आपको शुरुआत में बताया था वीडियोस की, जब हमने चैप्टर शुरू किया था, कि आपका जो चैप्टर है चेंज इन पीएसआर, वो चैप्टर अगर आपको क्लियर है तो आप ये मानकर चलिए कि आपको 80% चीजें आती हैं। वो चाहे फिर एडमिशन वाला चैप्टर हो या रिटायरमेंट वाला हो या डेथ वाला हो। ठीक है, सारी चीजें सिमिलर हैं। 20 से लेकर 30% तक जो चीजें रहती हैं वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। बट आपको जो ड्रिल स्टडी करनी है वो चेंज इन पीएसआर की करनी है बच्चे, वो आपने करी होगी तो आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। हाल फिलहाल ऐसा नहीं है कि हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ बताएंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट अगर वहां आपने पढ़ रखा तो चीजों को इजीली आप कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए, हम बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज किस बला का नाम है। जरा सोचें एक बारी, एक्स और वाई दो कंपनी के पार्टनर है, जेड इनको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अब जेड इनको क्यों ज्वाइन करता है? क्यों कोई नया बंदा आपकी कंपनी को ज्वाइन करेगा, या आप क्यों किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे? होगा ना कोई रीजन। आपका जो सबसे बड़ा रीजन मैं समझता हूं होता होगा, एक्स और वाई की कंपनी बहुत बेहतर लेवल पे काम कर रही होगी, अच्छी खासी ग्रोथ इस कंपनी की होगी, तभी तभी जो जेड है वो चाह रहा है कि इनकी कंपनी को ज्वाइन कर लिया जाए। ठीक है बात। अब अगर जेड इनको ज्वाइन करना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं जेड ने इस कंपनी की, यानी जो एक्स और वाई की जो कंपनी है, उनकी बैलेंस शीट देखी है। उनकी बैलेंस शीट कंफर्म तौर पे देखी होगी। और बैलेंस शीट में हम बताया भाई, हम लाइबिलिटीज को शो करते हैं और लाइकवाइज हम एसेट्स को शो करते हैं। हाँ या ना? हम लाइबिलिटीज और एसेट्स को शो करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं जो एक्स और वाई ने दिखा रखी है अपनी बैलेंस शीट में, उनको ये जो जेड है, आने वाला बंदा, चेक करना चाहेगा, रीचेक करना चाहेगा कि भाई अगर इसने यहाँ पर कैश दिखा रखा है 1 लाख रुपए का, तो क्या इनके पास वाकई में 1 लाख का कैश है या नहीं है। सपोज यहाँ इन्होंने बैंक का कोई लोन दिखा रखा है। ठीक है, इन्होंने बैंक का लोन दिखा रखा, मान लिया 7 लाख रुपए का या 7 लाख रुपए का, तो क्या वाकई में 7 लाख रुपए का लोन बैंक से है इनका या नहीं है? इसी लाइबिलिटी को रीचेक करना या एसेट्स को रीचेक करना कहलाता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अब क्या ये सिर्फ एडमिशन के वक्त होता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो आपको मैंने समझने के लिए एग्जांपल दिया, सो दैट कि आपको क्लियर हो कि क्या चीज है ये टॉपिक, या क्या रहता होगा प्रैक्टिकल लाइफ में। अदरवाइज एक नियम बना हुआ है कि जब भी आपकी कंपनी का पीएसआर चेंज हो, जब भी हमारी कंपनी का पीएसआर चेंज होगा, उस टाइम पे आपको एसेट्स को रिवैल्यू और लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जब भी पीएसआर चेंज हो, पीएसआर कब चेंज होता है? फर्स्ट चैप्टर जहां पर हमारा है पीएसआर चेंज होने की कंडीशन है चेंज इन पीएसआर, वो चैप्टर ही चेंज इन पीएसआर है। वहां आप जानबूझ के अपना पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हो। एडमिशन इज द सेकंड रीजन, रिटायरमेंट इज द थर्ड रीजन एंड डेथ इज द फोर्थ रीजन। ठीक है, हाँ और भी रीजन होते हैं, बट आपके सिलेबस में ये 4 रीजन है जहां पर पीएसआर चेंज होगा। और जब जब आपका पीएसआर चेंज होगा, आपको एसेट्स को रिवैल्यू यानी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है बात, आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है या रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज है, इस टाइम पे हम करते क्या है? देखें, हम दो ही काम कर रहे होते हैं। हमारी जो एसेट्स होती हैं, यानी जो एसेट्स बैलेंस शीट में शो हो रखी हैं, या जो लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में शो हो रखी हैं, ठीक है, समझिएगा आराम से। जो एसेट्स और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में शो हो रखी हैं, उनको आपने रीचेक करना है कि ये वैल्यू इतने की है या नहीं है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि बैंक लोन दिया 7 लाख रुपए का, लिखा था, आपने दोबारा वो रीचेक करना है। आपने दोबारा वो रीचेक करना है कि वाकई में वैल्यू उतने की है। ठीक है बात, तो आपने चीजें क्रॉस चेक करनी है कि चीजें उतने की हैं या नहीं है। ठीक है, अब अगर आप रीचेक करते हैं ना, तो क्या कंडीशन निकल के आएंगे? देखो, अगर आपने बैंक का लोन दिखाया है 7 लाख रुपए सपोजिंग, तो जब आप दोबारा रीचेक करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी? या तो 7 लाख की वैल्यू सही में 7 लाख होगी, या हो सकता है कि 7 लाख आपने गलत दिखाया हो, वैल्यू कम है, या हो सकता है कि आपने 7 लाख गलत दिखाया, वैल्यू ज्यादा है। तो हमारे पास बैंक लोन 7 लाख हमने दिखाया है। अगर बैंक लोन वाकई में रीचेक करते वक्त 7 लाख रुपए का है, तो हमारा कोई कंसर्न नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमें दिक्कत तब है अगर आपने बैंक लोन या कोई भी एसेट्स, एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, ये बैंक लोन है या कोई और एसेट्स या लाइबिलिटीज है, जितनी वैल्यू की उसने दिखा रखी है कंपनी ने, उतने की ही अगर है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर वो लाइबिलिटी या एसेट्स ऊपर या नीचे हुई
तो हमको दिक्कत है। ठीक है, तो हमारे लिए जो पॉसिबिलिटीज काम की हैं वो ये है कि एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो क्या करेंगे, या घटेगी तो क्या करेंगे। ऐसे ही लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। हालांकि सेम रहने की पोजीशन भी होती है और सेम रहने की पूरी पूरी कंडीशन है, लेकिन सेम अगर वैल्यू रहेगी हमको उस वैल्यू से कंसर्न नहीं है या हमको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी हमको है अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है या घटती है। ठीक है, अब एसेट्स की वैल्यू का बढ़ना इज द इंडिकेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपने कोई एसेट्स दिखाई है 2 लाख रुपए की, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू 2.5 लाख रुपए है, तो भाई फायदे में हो ना फायदे में। आपकी कंपनी को फायदा नहीं हो गया, बेनिफिट नहीं हो गया। आपकी जो चीज 2.5 लाख की आप आंक रहे हो, 2 लाख की आप आंक रहे हो, उसका मार्केट में प्राइस बढ़कर चल रहा है, तो भाई आपको बेनिफिट हुआ। ठीक है, और एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाए, डाउन हो जाए, तो आपको ये लॉस रहता है। तो आपने समझना है कि जो एसेट्स है उसकी वैल्यू बढ़ने का मतलब है प्रॉफिट, और किसी एसेट्स की वैल्यू गिरने का मतलब है लॉस। ऐसे ही लाइबिलिटीज के बढ़ने का मतलब लॉस होता है बच्चे। ठीक है, अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है सपोजिंग 100 रुपए की, लेकिन अचानक दोबारा अगर आप रिचेक करो, देखो तो भाई वो तो 120 रुपए की है, तो 20 का नुकसान हो गया ना, आपको हो गया ना नुकसान 20 रुपए का। तो वही लाइबिलिटीज का इंक्रीजमेंट या उसकी बढ़ोतरी आपका नुकसान हुआ या लॉस हुआ, और ऐसे ही लाइबिलिटीज का घटना आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, माने आप अगर आपने किसी के देने हैं 1000 रुपए, तो वो बंदा अगर आपसे बोलते कि नहीं नहीं चल रहे हैं तो 1000 मत दे, तो फायदा नहीं हुआ आपका। ठीक है, लाइबिलिटीज का डिक्रीज होना कहीं ना कहीं बच्चे फायदा रहता है। ठीक है, तो आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि एसेट्स के बढ़ने में फायदा होता है और लाइबिलिटीज के घटने में फायदा होता है। ये दोनों बातें प्रॉफिट की हैं। और जो नुकसान वाला मामला है, जो लॉस वाला मामला है, वो ये है कि एसेट्स की वैल्यू अगर डाउन जाएगी तो नुकसान होगा, और लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर प्लस होती है, बढ़ती है, तो आपको नुकसान होता है। ठीक है, अभी जो नुकसान और फायदा आपका हो रहा है बच्चे, इस नुकसान और फायदे को आप एक अकाउंट के थ्रू मेंटेन कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसका नाम है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब हुआ ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है या घटी है, उनसे आपको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ है। ऐसे ही लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी है कि घटी है, उनसे आपको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ है। उन सारी बातों को रिकॉर्ड हम यहाँ पे करते हैं, इस अकाउंट में करते हैं। और ये जो अकाउंट है ना बच्चे, दिस इज दी नॉमिनल अकाउंट। ये अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है, समझिएगा आराम से। ये अपने आप में कैसा अकाउंट है बच्चे, नॉमिनल अकाउंट है। दिस इज द नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का नियम है, जब भी लॉस हो ये अकाउंट खुद को डेबिट करेगा। ठीक है, जब भी लॉस हो ये अकाउंट खुद को क्या कर लेगा बच्चे, डेबिट करेगा। डेबिट कब करेगा, जब लॉस होगी। ठीक है, और यही अकाउंट खुद को क्रेडिट करेगा, कब करेगा, जब इसको फायदा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपकी बात। यही एसेट्स का बढ़ना घटना जो भी नुकसान फायदा होगा, लाइबिलिटीज का बढ़ना घटना जो भी नुकसान फायदा होगा, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो खुद में नॉमिनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है बच्चे, दिस इज द नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या है, जब भी आपको फायदा होगा, है ना, फायदा अगर होगा तो ये खुद को क्रेडिट करेगा, और अगर नुकसान होगा तो ये खुद को डेबिट करेगा। नुकसान कब कब होता है, एसेट्स की वैल्यू का घटना, लाइबिलिटीज की वैल्यू का बढ़ना। तो इन दोनों केसेस में ये खुद को डेबिट करेगा और इन चीजों को क्रेडिट करेगा। समझ में? ठीक है, तो लाइकवाइज और क्या होता है, जब फायदा होता है ना, तो फायदे के टाइम पे ये खुद को क्रेडिट करेगा, और जिन जिन से फायदा हुआ उनको डेबिट करेगा। सिंपल सी बात है। फायदा क्या होता है भाई, एसेट्स की वैल्यू का बढ़ना और लाइबिलिटीज की वैल्यू का घटना। ठीक है बात। अब आपको सिंपल भाषा में याद रखना है कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है दैट इज द नॉमिनल अकाउंट, और ये खुद को तब तब डेबिट करता है जब जब लॉस होती है। और लॉस कब कब होती है, एसेट्स की वैल्यू का घटना और लाइबिलिटीज के वैल्यू का बढ़ना। ठीक है, ये आपके लॉस वाली कंडीशन है। इस केस में रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करेगा और जिनसे नुकसान है उनको क्रेडिट करेगा। लाइकवाइज बेनिफिट जब होता है, फायदा जब होता है, प्रॉफिट जब होता है, तो ये खुद को क्रेडिट करेगा और जिन जिन से फायदा हुआ उनको डेबिट करेगा। अब फायदा होता कब है, एसेट्स की वैल्यू का बढ़ना और लाइबिलिटीज की वैल्यू का घटना। इन केसेस में ये खुद को क्रेडिट करेगा। इस सिंपल सी ट्रिक आप याद रखनी है आपने। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जिसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि हम एंट्रीज करते किस तरीके से हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि मामला क्या है पूरा पूरा, और एक क्वेश्चन हम कर लें, फिर आगे जो टॉपिक आ रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के लिए स्पेशल टॉपिक है। आगे जितने भी टॉपिक्स रहते हैं वो सब में ये टॉपिक इंक्लूड है, तो हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम अगला टॉपिक पकड़ेंगे और फिर दोनों को कंबाइन करते हुए चीजों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। बाकी बिल्कुल सेम कंडीशन है बच्चे, मैंने आपको कई बार कह दिया कि आप ये जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, ये टॉपिक हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर टॉपिक रहेगा, अगला एक रिजर्व के ऊपर आएगा जो हमने पढ़ा भी है, जनरल रिजर्व है, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है।
ठीक है, कंटीजेंसी रिजर्व है। तो इन रिजर्व्स के ऊपर हमने पूरे डिटेल में पढ़ रखा है चेंज इन पीएसआर के टाइम पे। तो उन वीडियोस को वॉच करिएगा, दोबारा देखिएगा अगर आपको क्लियर नहीं है। हाल फिलहाल आपको क्लियर होगा, अगर नहीं है तो उनको देखिएगा, वो आपको काफी हेल्प करेंगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए, पर हम बढ़ते हैं बच्चे आगे। चलिए बच्चे, तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन हमारे पास है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सुरेश, assets and liabilities of Ramesh and Naresh were revalued as follows. ठीक है, a provision for doubtful debts at the rate 10% was made on Sunny debtors. Debtor आपके पास है 50,000 रुपए की, creditor were written back by rupees 5,000. Building was appreciated by 20%. book value है building की 2 लाख रुपीज. Unrecorded investment were valued at rupees 15,000 लिखा हुआ है। देन हमारे पास नेक्स्ट है कंडीशन दैट a provision of 2,000 was made for an outstanding bills for repair। और अगला हमारा है unrecorded liability towards supplier was rupees 3,000। पास necessary journal entries हमको करनी है बच्चे। ठीक है बात, ठीक है बच्चे। चलिए, तो हमको यहाँ पर एंट्री करनी है रिगार्डिंग द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। रमेश और नरेश दो पार्टनर है, सुरेश इनको ज्वाइन कर रहा है। तो सुरेश ने जब कंपनी ज्वाइन करी, ये 5 बातें निकल कर आई सामने। ठीक है, तो इन 5 बातों की हमको एंट्रीज करनी है और इन सबको मेंटेन करना है भाई। सारी की सारी बातें रिगार्डिंग दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं। कहीं ना कहीं एसेट्स की वैल्यू बढ़िया घट रही है और कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़िया घट रही है। तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए एक नया अकाउंट खोला जाता है, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। अपने आप नॉमिनल अकाउंट है, खुद को डेबिट करेगा जब जब लॉस होगी, खुद को क्रेडिट करेगा जब जब फायदा होगा। ठीक है, तो अब हम सारी एंट्रीज या सारी जो ट्रांजेक्शन हैं उनको पढ़ लें अच्छे से, और उसके बाद लॉस की एंट्री एक साथ और प्रॉफिट की एंट्री हम लोग एक साथ करें। ठीक है, ध्यान रखें आप। देखो, हमें पता है भाई, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट, खुद को डेबिट तब तब करेगा जब जब लॉस होगी। तो हम पहले लॉस की सारी बातें कर लें। हम लिखें रिवैल्यूएशन, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना डेबिट कर लें। ठीक है, ये हम डेबिट कर लेंगे और जिन जिन से हमको नुकसान होगा उनको हम क्रेडिट करते हुए चलेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद को डेबिट कब करता है, जब लॉस होती है। अब जिन जिन से लॉस है क्यों क्रेडिट करते चलिए। तो लॉस ढूंढो आप, कहाँ कहाँ क्या क्या लॉस हुआ है। पहला आपका है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर, आपको बनाना है। अब जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ना, आपको अपने डेटर्स के ऊपर प्रोविजन करना है। मतलब आपको डाउट है कि कुछ लोगों को जो हमने सामान बेचा हुआ उधार, वो पैसा हमारा नहीं आएगा। मतलब आपने 50,000 का सामान बेचा, वही तो आपके डेटर्स हैं। जिनको आपने उधार सामान बेचा वो डेटर हैं आपके 50,000 रुपए के। उनमें से 10% डाउटफुल केसेस हैं, मतलब 5,000 के केस डाउटफुल है। तो अगर ये पैसा नहीं आएगा तो नुकसान होगा कि फायदा होगा? भाई नुकसान होगा। तो हमने कहा जब जब नुकसान होता है रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करता है और जिन जिन से नुकसान होता है उनको क्रेडिट करता है। तो करिए, ठीक है। तो लिखेंगे टू पीबीडी, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहते हैं इसको, शॉर्ट में हम पीबीडी लिखते हैं। टू पीबीडी अकाउंट कितना नुकसान बच्चे आपको हुआ? तो ये नुकसान आपको रहेगा 50,000 का 10% होता है बच्चे 5,000 रुपए। ये नुकसान आपको कितने का हुआ? 5,000 रुपए का। ठीक है बात। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि क्रेडिटर वर रिटर्न बैक, मतलब जो क्रेडिटर थे वो रिटर्न बैक हो गए। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं हमको पैसा नहीं चाहिए। इसका ये मतलब है कि जो आपके क्रेडिटर्स हैं, यानी जो वो लोग हैं जिनसे आपने सामान उधार लिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपसे कह रहे हैं कि हमको 5,000 रुपए नहीं चाहिए। आपको जो सामान हमने बेचा है ना, उनमें से 5,000 आप हमें कम दे दिएगा। तो ये कंडीशन फायदे वाली है। ये कंडीशन कैसे है बच्चे? ये फायदे वाली कंडीशन है, पी लिख दे रहा हूं उसका। ये कंडीशन फायदे वाली, तो हम तो फिलहाल नुकसान वाली कंडीशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये तो फायदे वाली बात हो गई। फिर कह रहा है कि बिल्डिंग एप्रिशिएट, यानी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है 20% से, मतलब 2 लाख की बिल्डिंग थी हमारी, उसकी वैल्यू 20% फिर बढ़ गई। तो अगर बढ़ गई किसी एसेट्स की वैल्यू तो फायदा हो गया भाई। तो ये कंडीशन में हमारी प्रॉफिट वाली कंडीशन है, तो इसको भी प्रॉफिट के टाइम में देखेंगे। फिलहाल हम लॉस वाला ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अगला कहता है कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आया एक 15,000 रुपए का। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं था, लेकिन जब दोबारा रिचेक किया तो पता चला कि भैया हमने तो इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और अचानक से कोई एसेट्स पैदा हो जाए जिसका जो कि आप भूल चुके हो या आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखी है, तो अचानक से पैदा होगी तो फायदा हुआ ना। इस बात को ऐसे समझो, आपने 500 रुपए अपने जेब में डाले, किसी जेब के पॉकेट में 500 रुपए रखा और आप उसको भूल गए। तो बच्चा आप जब 2-3 महीने बाद तो दोबारा से वो पैंट वो जींस निकालते हो तो 500 का नोट आपकी जेब से निकलता है, तो उस टाइम कैसा फील होता है? फील होता है ना कि 500 का फायदा हो गया, वो जैसा ऐसा फील होता है ना। तो असल में फायदा ही होता है वो, क्योंकि आप तो भूल चुके थे। ऐसी ही बात है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था 15,000 रुपए का, जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन अगर जैसे ही आपने रिचेक करी तो वो बात निकल कर आ गई सामने। तो ये आपका
एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, तो भाई ये तो फायदे वाली बात है। अगला हमारे पास है अ प्रोविजन ऑफ 2000 वर मेड फॉर दी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग जो वर्ड है ना अपने यहाँ पे लाइबिलिटी है, तो उसके लिए आपको प्रोविजन करना है 2000 रुपए का, तो भाई या तो आपका नुकसान हो गया तो लिखेंगे हम टू, ठीक है। क्या है, अ प्रोविजन ऑफ रुपीज 2000 वर मेड, तो टू लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हम लिख देंगे, ये भी अगर क्रेडिट जाएगा बच्चे विथ रुपीज 2000, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी बात। अच्छा, फिर हम देखें एक अगली बात में लिखा है कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 2000 टुवर्ड्स द सप्लायर, यानी 2000 की एक ऐसी लाइबिलिटी है जो अनरिकॉर्डेड है, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब आपने किसी के 2000 रुपए देने थे और आपने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, और तुरंत लाइबिलिटी अगर पैदा हो जाए तो भाई आपका नुकसान है। तो नुकसान को भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, नुकसान को हम असल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लिखेंगे टू क्रेडिटर्स, ठीक है। सप्लायर अभी कौन हुए बच्चे, क्रेडिटर्स हुए, तो ये आपका मामला रहेगा कितने का, 2000 रुपए का, ठीक है। बात ये आपकी पूरी जो कंडीशंस हैं वो नुकसान वाली कंडीशंस हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, एक थोड़ा सा गलती यहाँ पे 3000 है बच्चे, जो ये है ना, ये लाइबिलिटी आपकी 3000 रुपए की टुवर्ड्स सप्लायर वाली, तो यहाँ पे भी हम 3000 रुपए लिखेंगे। तो बच्चे ये तो कंडीशन आपकी नुकसान वाली हो गई, ठीक है। 5 2 7 3 10, यानी आपको अल्टीमेटली 10,000 का नुकसान बच्चे होता है। तो यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज, ठीक है बात, ये आप लिखेंगे। सेकंड एंट्री हम लोग करेंगे। अच्छा, अब आप एक बात याद रखें, मैंने ये एंट्री कंबाइन करी, नुकसान वाली एंट्री एक साथ और फायदे वाली एंट्री एक साथ आपको करनी है। ऐसा नहीं कि हर बात की एंट्री आप किए जा रहे हो, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, वो आपको दिक्कत कर देगा बच्चे। आपने क्या करना है, जो एंट्री है वो एक ही बार सारी करनी है लॉसेस की, और एक बार सारी फायदे की एंट्री कर देनी है, ठीक है। अभी आप फायदा ढूंढो। फायदे वाले केस में रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करता है और जिन जिन से फायदा होता है उनको डेबिट करता है, ठीक है। तो पहला केस तो हमने कर लिया भाई, ये तो नुकसान वाला था। जो अगला केस हमारा है ना, ये वाला, क्रेडिटर वर रिटर्न बैक, यानी जो 5000 क्रेडिटर है वो कह रहे हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए, तो फायदा है हमारा। तो रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करेगा जब फायदा होगा, और जिन जिन से फायदा हुआ उनको डेबिट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्रेडिटर्स अकाउंट हमने डेबिट किया विथ रुपीज बच्चे 5000, ठीक है बात। अच्छा, फिर बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है, एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ी है, फायदा हुआ, तो 2 लाख का 20% होता है 40,000 रुपए, तो ये भी हमारा फायदा हुआ। लिखेंगे भाई बिल्डिंग बढ़ गई है, तो बिल्डिंग अकाउंट है ना, बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है बात। ये भी हम डेबिट करेंगे विथ रुपीज 20,000, क्योंकि फायदा हुआ हमारा, ठीक है बात। चलिए, उसके बाद है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है एक 15,000 रुपए का, मतलब आपके जेब में 500 रुपए थे, भूल गए, अचानक निकलेंगे तो फायदा होगा आपको, ठीक है। तो ये भी आपका फायदे वाली कंडीशन है। तो यहाँ हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। जिन जिन से फायदा होता है उन सबको आप डेबिट करते हुए चलिएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप डेबिट करेंगे विथ रुपीज आपका 15,000 का फायदा अल्टीमेटली हो गया, ठीक है। और प्रोविजन फॉर 2000 वर मेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने कर लिया, हमारी नुकसान वाली कंडीशन थी, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमने कर लिया क्योंकि हमारी नुकसान वाली कंडीशन थी। तो 3 जगह हमको फायदा हो रहा है, जहां जहां फायदा होता है वहां पर रिवैल्यूएशन खुद को क्या करता है बच्चे, क्रेडिट करता है, और जिन जिन से फायदा हुआ उनको डेबिट करता है। तो कितना 20 हो गया, और 15 यानी 40,000 रुपए का हमको अल्टीमेटली 40,000 का होता है बच्चे फायदा, ठीक है बात। हमको अल्टीमेटली कितने का फायदा होता है, 40 करें, आई थिंक बिल्डिंग हमने, अच्छा 2 लाख का 20% 40,000 रुपये, हम सो सॉरी बच्चे, जो बिल्डिंग है ना वो 2 लाख की है, तो 2 लाख का 20% 40,000 होता है, ठीक है। 2 लाख का 20% 40,000 हुआ, तो अभी कितना हो रहा है आपका अल्टीमेटली हो रहा है 15 + 5 20 और चले 60,000 रुपये, ठीक है बच्चे। माफ करिएगा, वो थोड़ा सा परसेंटेज निकाल में गलती कर दी, 2 लाख का 20% 40,000 होता है, तो इसलिए 40,000 रुपये आ गया, कोई डाउट मत करिएगा। यहाँ पे लिखेंगे आप बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज डिक्रीज। अब एक बात समझने वाली, देखें, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट गया है 60,000 रुपये, जो कि भाई फायदे का, जो देखो ना, ये अकाउंट क्रेडिट गया है विद रुपीज 60,000 रुपये, ठीक है, जो कि प्रॉफिट का इंडिकेशन है कि नहीं है, बताइए है कि नहीं है, बिल्कुल। और यही अकाउंट डेबिट गया नहीं, यही अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट गया है कितने से, 10,000 रुपए से, जो कि लॉस का इंडिकेशन है ना। अब अल्टीमेटली आप देखें लॉस में है कि फायदे में, 60 का आपको फायदा हुआ, 10 का आपको नुकसान हुआ, तो अल्टीमेटली आप 50 के फायदे में है कि नहीं है, अल्टीमेटली आप 50 के फायदे में है कि नहीं है,
बिल्कुल हैं। तो जो 50 का फायदा होता है ना, ये मतलब जो हमारा इस केस में 50 का फायदा हुआ है, हालांकि नुकसान भी हो सकता है, यहाँ 50,000 हम फायदे में हैं अल्टीमेटली। जब हमने अपनी चीजों को रिवैल्यू करवाया, उनका रीअसेसमेंट करवाया, तो हम अल्टीमेटली किस में हैं? हम अल्टीमेटली बच्चे फायदे में हैं। और जब हम फायदे में होते हैं तो प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स बांट दिया करते हैं, या हम लॉस में होते हैं तो वो लॉस अमंग द पार्टनर हम बांट दिया करते हैं। और जब हमको फायदा होता है ना, प्रॉफिट होता है ना जब, तो प्रॉफिट वाली कंडीशन में पार्टनर्स डेबिट जाएंगे, रिवैल्यूएशन सॉरी प्रॉफिट वाली कंडीशन में जो पार्टनर्स हैं वो आपके क्रेडिट जाएंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट जाएगा, ठीक है। और नुकसान वाली कंडीशन में जो आपके पार्टनर्स हैं वो डेबिट जाएंगे और रिवैल्यूएशन क्रेडिट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन प्रॉफिट वाली है, तो हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग करेंगे बच्चे डेबिट विथ ₹50,000। अब किन को मिलेगा? जो ओल्ड पार्टनर्स हैं। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, हमेशा अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांटा जाता है। बात करें हम चेंज इन पीएसआर की, तो वहां सारे के सारे पार्टनर ओल्ड होते हैं तो सब में बटेगा। बात करें एडमिशन की, तो सिर्फ उनमें बटेगा जो पहले से पार्टनर है, जो नया आ रहा है उसका कोई रोल नहीं होगा। बात करें हम रिटायरमेंट की, तो सबको मिलेगा क्योंकि सारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। और बात करें हम डेथ की, तो सबको मिलेगा, ठीक है। बस एडमिशन में स्लाइट बिट अंतर है, जो आने वाला बंदा है उसको नहीं मिलता। बाकी जितने भी चैप्टर हैं उनमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस सब में बटेगा, ठीक है बात। चलिए टू, एक पुराना पार्टनर हमारा रमेश है, तो रमेश's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रमेश's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे आप। ऐसा ही अगला है टू सुरेश, ठीक है, सॉरी नरेश, नॉट सुरेश। सुरेश तो नया बंदा ज्वाइन कर रहा है, पुराना बंदा है नरेश, ठीक है। तो टू नरेश's कैपिटल अकाउंट। अब ये पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब इक्वल पार्टनर्स रहे होंगे। तो 50 का प्रॉफिट हो तो 25 एक को मिल जाएगा और 25,000 रुपए एक को मिल जाएगा। तो लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक है बात। होप सो एंट्री समझ में आ गई होंगी, ठीक है। हालांकि आपको पहले से भी सारी चीजें आती होंगी, थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया, और जो आने वाले टॉपिक हैं उनमें सब में ये टॉपिक बिल्कुल चलेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम लोग बनाएंगे, साथ साथ सीखेंगे किस तरीके से हम अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। ये तो खैर एंट्रीज की हमने आज बात करी, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लीजिएगा, फिर आज की क्लास को हम सम ऑफ करें बच्चे, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय, हैव अ गुड डे।